الرحمن الرحیم تسی ایتھے بیٹا جو ادھر نہ آندے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے یا ایسا بھی بیچ آون بھائی صاحب تو پہلا نہیں او دیو جی او ذرا بیچا لایا اورا اچھا جی بیٹا جی کیا ہو رہا آج جی صاحب دعا ذرا دعا خیر آج صاحب اور وہاں پہ کاٹ لیں گے باقی ٹھیک ہے الہی آمین الہی آمین نیک مقصد نیک آز لے کے چلے اپنی غیبی مدد فرما یار جنہوں نے جس طرح بھی پارٹیسپیٹ کیا یار انہوں نے ادھا اجر عظیم عطا الہی آمین یار اس گارڈن سارے کو کوئی ہے جنہوں نے جڑا نا غریب واسی سانو کو سنبھالنے دی توفیق عطا الہی آمین الحمدللہ سر تھینک یو ویری مچ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی کیا صاحب میں جیلم فورم کی جانب سے اپنے محترم بزرگ اپنے بھائی جناب حاجی ناصر انصاری صاحب جو ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی تنظیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جیلم فورم کی کال پہ آج ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے الطاف پارک جیلم کے لیے 50 گلاب کے پودے جو ہیں وہ عطیہ کیے ہیں اور آج ان کے دست مبارک سے یہ لگانے کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے میں بہت ہی مشکور ہوں حاجی ناصر انصاری صاحب کا ان کے تمام دوست احباب کا کہ جنہوں نے اس کار خیر میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی عطا فرمائے اور نیکی کے کاموں میں ہمیں اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ فرج جی نالو ہاتھ رکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن یا اللہ قبول کر یا اللہ آمین قبول کر یا اللہ قبول کر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم یار باقی ایک کام باقی آپ کرو جی بچوں تھینک یو بہت شکریہ جی رفیع بشارت صاحب جی تبلیغ سکول تو ٹیچر ماشاءاللہ ساڈے جیرو فورم دے اچھا ممبر جی اپنے سپیشل انویٹیشن میں کہا تسی لازمی حاضر ہو جی ساڈے نال اتھے
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और मेंबरान जेलम फोरम को खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी ये जो ख़ुसूसी एक नशिस्त है, इसका बाकायदा एहतमाम तिलावत कलाम पाक के साथ इसका आगाज़ किया जाता है और इसके बाद आपको इसके अगराज़ व मक़ासद और अपने मेहमानान गिरामी से भी मुतारफ़ कराया जाएगा। तो मैं इसकी सादत हासिल करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, जेलम फोरम को ये एक एज़ाज़ नसीब हुआ कि ये जिस जगह पे आप तशरीफ़ फरमा हैं, जिसे हम इल्ताफ़ पार्क के नाम से जानते थे, इसकी हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी थी। ये एक वीराने का और एक खंडर का मंजर पेश कर रहा था, जिसे कुछ दोस्तों ने देखा, महसूस किया और जेलम का शहरी होने के नाते से इस मसले को प्रोजेक्ट किया। डिप्टी कमिश्नर साहब जेलम, उनकी खिदमत में इस इशू को उठाया गया और ये एज़ाज़ जेलम फोरम को हासिल हुआ कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमारे साथ मुलाकात में, जिसमें हमारे सीनियर नायब सदर जनाब परशाद साहब, जनाब जमील भट्टी साहब, कैनी साहब और दीगर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, मैडम, ये सारे दोस्त मिले, तो उन्होंने ये एज़ाज़ हमें बख्शा कि इसकी बहाली के लिए अगर हम जेलम के शहरी होने के नाते कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो वो किरदार अदा करें, जिसे अल्हम्दुलिल्लाह सब दोस्तों ने बड़ी खुश दिली के साथ न सिर्फ इसे एक चैलेंज समझते हुए कबूल किया, बल्कि गुज़श्ता एक हफ़्ता से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और अभी आपको इंशाल्लाह विज़िट कराएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली रूनुमा हो रही है। उसकी शक्ल जो है वो एक बाग की इंशाल्लाह होती जा रही है। इस हवाले से बेनतहा मसाइल का हमने सामना किया है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब का, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, इसी जगह पे उन्होंने हमारे साथ सीटिंग की, हमारे मसाइल को सुना, बाग के हवाले से हमारे मसाइल को सुना। और आज आपको यहाँ पे इकट्ठा करने का मकसद भी यही था कि गुज़श्ता एक हफ़्ता के दौरान हमने जो प्रोग्रेस की, जिन मसाइल को हमने फेस किया और जो दोस्तों का तावन और जो आपकी नेक ख्वाहिशात हमें मिल रही हैं, नसीब हो रही हैं, जिस हमें एप्रिसिएशन मिल रही है, हमें ये उम्मीद हो चली है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हम इस मसले को, इस बाग को बहाल करेंगे इंशाल्लाह। मैं एक दो हमारे नए मेंबरान हैं, हमारे दोस्त यहाँ पे तशरीफ़ लाए, जिसमें राजा ताहिर साहब हमारे स्पोर्ट्स विंग के ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर किए गए हैं। मैं आपको खुश आमदीद भी कहता हूँ इस मीटिंग में। अभी हम इंशाल्लाह इनका नोटिफिकेशन और इनकी जो शील्ड भेजी गई है मैनचेस्टर से, वो भी पेश करेंगे। सर, आपका गुड नेम? चौधरी राफिल बिशारत साहब, आप उस्ताद हैं, आप सर तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान दीगर बैठे हैं, मैडम हाशमी साहिबा, मैडम डॉक्टर आसिया मुमताज़ साहिबा, मैडम रशीदा अजीज़ साहिबा और मेरे तमाम जो दीगर मेंबरान हैं, आप सबको खुश आमदीद। मैं कैनी साहब से गुजारिश करूँगा, कैनी साहब के गुज़श्ता एक हफ़्ते में जो इस हवाले से प्रोग्रेस हुई, ज़रा मेंबरान को उस हवाले से ब्रीफ करना। सबसे पहले तो जी जेलम फोरम के प्लेटफार्म से जितने भी आज मेहमान हमारे पास तशरीफ़ लेकर आए हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कौमों ने जब भी अपनी हालत बदली है, उसमें सबसे पहला एलिमेंट जो बदलाव लेकर आता है वो आपकी सोच होती है। मुस्बत सोच रखते हुए आप किसी भी तरह से सोसाइटी में एक कल्चर डेवलप कर सकते हैं, एक बदलाव ला सकते हैं। जेलम फोरम का शुरू से ही यही मिशन रहा है कि हम अपने शहर को प्रिविलेज दें, अपने शहर की बेहतरी के लिए एज अ सोसाइटी और अपने जो शहरियों की तरफ से एक नुमाइंदा तंजीम होने के नाते से अपना किरदार इस माशरे में पेश कर सकें। उसमें वक्तन फ़वक्तन हमने मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स किए। अभी जिनकी तफसील अगर बताऊँ तो मेरा ख्याल है वक्त काफ़ी दरकार होगा, लेकिन उसमें से एक सबसे बड़ी काविश जो है वो इस पार्क की है।
जितने भी शहरी हमारे जेलम के रहने वाले हैं वो बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस पार्क की क्या हालत थी। और अगर आप हमारे फेसबुक के पेज पे अगर आप जाएं और आप उस पर देखें हमारे, तो आपको पहले की सूरत हाल तस्वीरों की शक्ल में नज़र आएगी, जिसमें कम से कम 4-4 फुट ऊंचे घास के पौधे और यहाँ पे सारा मलबा था, जिसको हमने इस प्लेटफॉर्म से, जेलम फोरम के प्लेटफॉर्म से अडॉप्ट किया। इस सिलसिला में हमें डीसी साहब से हमने मुलाकात की, जिसमें मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा कि चौधरी जाहिद अख्तर साहब, जो कि हमारे जेलम फोरम के मेंबर हैं, उन्होंने बड़ी फरागदिली का मुजाहरा किया और हमारे साथ, ना सिर्फ हमारे साथ डीसी साहब के पास गए, बल्कि इस पार्क की पहली इनिशिएटिव लेने के लिए जो डोनेशन है उसका आगाज़ भी चौधरी जाहिद साहब के घर से हुआ। तो मैं समझता हूँ कि एज अ मेंबर होने के नाते से ये एक बहुत बड़ी बात है कि पहला स्टेप लेना, आगे आना, उसके बाद फिर जब काफ़िला चल पड़ता है, लोग मिलते जाते हैं और काफ़िला बढ़ता जाता है। इसमें दूसरी काविश में अगर सबसे ज़्यादा अगर है तो वो फ़रद कमाल ज़िया साहब, जो हमारे मेंबर भी हैं और डीसी साहब की कमेटी के भी मेंबर हैं, जो उन्होंने इस पार्क के लिए बनाई है, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी अनथक काविशें जो हैं वो हमें आज इस स्टेज पर लेकर आई हैं कि हम इस वक्त डीसी साहब से लेकर सीओ बल्दिया, तमाम जो आला अफसरान हैं, वो सारे जेलम फोरम की कोऑर्डिनेशन के साथ इस पार्क की बहाली के लिए हमारे साथ हम वक्त जो है वो तावन कर रहे हैं। न सिर्फ सफाई के हवाले से बल्कि मज़ीद और इसमें जो खूबसूरती के हवाले से भी तमाम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे साथ काम कर रही हैं। तो ये बड़ी एक मुस्बत बात है। पिछले 2 हफ्ते से हमने जो इस पार्क में काम स्टार्ट किया, सबसे पहले तो हमने सफाई, झाड़ियाँ कटवाई, उसके बाद जब ये पौधों का सिलसिला शुरू हुआ तो अभी आपको कुछ देर के बाद ताहिर शाह साहब विज़िट भी करवाएंगे। इसमें बहुत सारी मुश्किलात थी हमें, कई दफ़ा बिजली नहीं थी, कई दफ़ा पानी नहीं था, कई दफ़ा हमारे पास इक्विपमेंट नहीं था, लेकिन सारे मेंबरान की एक काविश, जिसमें ताहिर शाह साहब ने बड़ा एक्टिव रोल अदा किया। ताहिर शाह साहब के जितने भी मेंबरान, जितने भी दोस्त और जितनी भी टीम थी, उस सारे ने बड़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारे साथ खुदाई भी की, हमारे साथ क्यारियाँ भी बनाई, पौधे भी लगाए। इसी तरह हर एक इनफरादी हैसियत से हर एक बंदे ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है और आगे भी इंशाल्लाह हमारी टीम जो है इसी कोऑर्डिनेशन के साथ और इसी जज्बे के साथ आगे चलती रहेगी इस पार्क की बहाली के लिए। आपसे मेरी एक गुजारिश है सबसे कि देखें, सिर्फ आपकी एक मुस्बत सोच जो है इस चीज़ को बदला लाने के लिए बहुत बेहतर होगी कि आप इस चीज़ को अपने दोस्तों में आगे स्प्रेड करें कि यार आएँ और हमारे साथ मिल के, सिर्फ ये नहीं कि हम किसी से कोई डोनेशंस मांग रहे हैं, हम सिर्फ आपकी एक मोरल सपोर्ट मांग रहे हैं, जेलम फोरम के साथ होनी चाहिए। और वो मोरल सपोर्ट जो है वो ईंधन का काम करती है हमारे मेंबरान के लिए आगे काम करने के लिए। तो तमाम लोगों का एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग आज हमारे पास आए हैं यहाँ पर इस पार्क को मज़ीद बेहतर करने के लिए, अपनी राय देने के लिए, अपनी सजेशंस देने के लिए और अपने अपने जो किरदार अदा करने के लिए। तो अभी शाह साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि मज़ीद आगे चलें। और सबसे दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि आज हमारा जेलम फोरम का जिस तरह एक लॉयर विंग है, जिस तरह हमारा एजुकेशनल विंग है, जिस तरह हमारा मुख्तलिफ विंग्स हैं, इस तरह हमें बहुत ज़्यादा कमी थी एक स्पोर्ट्स विंग की। तो उसके लिए ताहिर साहब स्पेशल यूके से तशरीफ़ लाए हैं और इनको हमने मुकर्रर किया है ऑर्गेनाइज़र, जो हमारा जो प्रॉपर जो स्पोर्ट्स विंग के ऑर्गेनाइज़र हैं, वो आज के बाद ताहिर साहब उसकी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। और अभी मैं गुजारिश करूँगा ताहिर शाह साहब से कि इनको इनका जो प्रॉपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जेलम फोरम की तरफ से एज अ स्पोर्ट्स विंग का, वो इनको पेश किया जाए ताकि जो है प्रॉपरली इसको हम आपकी भरपूर तालियों में हम इनके जो है नोटिफिकेशन देंगे। ये जेलम फोरम के लिए एजाज़ की बात है कि एक नया सर आप भी इधर आए। सर जो हैं जी वो ताहिर साहब के साथ इंशाल्लाह इस कोऑर्डिनेशन में रहेंगे और ये दोस्त जो हैं ये मिल के इंशाल्लाह हमारे स्पोर्ट्स विंग को जो है वो एक्टिव करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी जेलम फोरम के प्लेटफॉर्म से जल्द शुरू होंगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। सर तशरीफ रखेंगे प्लीज़। आप तशरीफ रखिए सर। वेलकम जनाब जेलम फोरम में। मैं यहाँ पे जी जैसा
कैन साहब ने फरमाया, एक मुस्बत सोच जो होती है वही सारी तब्दीलियाँ ला सकती है। आप यकीन कीजिए कि जिस दिन हम यहाँ पे आए, देखा, बिला मुबालगा इस बात को, इसमें कोई मुबालगा नहीं है, आप यकीन कीजिए कि देख के आंसू आ गए थे कि ये एक बाग का हाल है, क्या ये एक ज़िंदा माशरा है कि जिसमें एक बगीचे की ये हालत है, एक पार्क की ये हालत है, जिसमें ना बिजली, ना पानी, ना जनाब किसी किस्म का कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था कि इसे हम पार्क का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस टीम ने मिल के काम किया। जनाब जमील भट्टी साहब जो चूँकि स्पेशली आए हैं यूके से, और इन्होंने जनाब आके एक्टिव किया सारी तंजीम को, जो रफ़ीक साहब, जनाब इशफाक साहब, रिफत कियानी साहब, खिज़र कियानी साहब, मेरे यहाँ पे एक दोस्त बैठे हैं तारक महमूद साहब, इन्होंने हमारे साथ दिन रात यहाँ पे काम किया है, बहुत ही मशकूर हूँ। मैडम, इनको भी जब भी जिस वक्त भी पुकारा ये तशरीफ़ लाई। यहाँ पे जिस शख्सियत ने हमें मोटिवेट किया, जिस शख्सियत के बेसिक इनिशिएटिव पे ये टीम आगे बढ़ना शुरू हुई, वो हैं जनाब चौधरी जाहिद अख्तर साहब। उन्होंने एक कसीर रकम 1 लाख रुपया उन्होंने इब्तदाई तौर पे हमें दिया इस काम को शुरू करने के लिए। हम बहुत ही ममनून और मशकूर हैं चौधरी जाहिद अख्तर साहब के कि आज उन्होंने आना था, लेकिन वो अपनी कुछ मसरूफियात की बिना पे गालिबन लाहौर गए हुए हैं, वो तशरीफ़ नहीं ला सके। इसी तरह हमारे साथ आज खुसूसी तौर पे जो एक मेहरबानी की हाजी नासिर अंसारी साहब ने, मैं हाजी नासिर अंसारी साहब और आपके जो साथी हैं, आपका इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ। आप 50 गुलाब के पौधे हमने इनसे, जमील भट्टी साहब ने इनको इंटीमेट किया और इन्होंने जनाब इतनी शफकत और मेहरबानी की कि ये जो अभी जो गुलाब के पौधे लगाए जा रहे हैं, वो हाजी साहब ने अपने दस्त मुबारक से पहला पौधा लगा के उसका इफ्तिताह भी किया है। हम आई साहब आपकी तमाम टीम के इंतहाई ममनून और मशकूर हैं कि आपने जेलम फोरम के साथ इतना वैल्यूएबल कोऑपरेशन किया। इसी तरह हमें 25 पौधों का एक अतिया चौधरी नसार अहमद एडवोकेट हैं काला गुजरा से, उन्होंने भी एक हमें अतिया दिया, वो आज तशरीफ़ नहीं ला सके, हम उनके भी ममनून और मशकूर हैं। हमें जनाब चौधरी गुलाम अहमद ज़मूर साहब ने इत्तेफाक से, उन्हें भी एक मीटिंग के सिलसिले में जाना पड़ गया, उनके भाई जनाब चौधरी शरीफ साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ जो खुसूसी तौर पर इस मीटिंग के लिए तशरीफ़ लाएँ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब चौधरी गुलाम अहमद ज़मूर साहब ने 50,000 रुपये हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए, इस क्लीन एंड ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने अनाउंस किए हैं। जमील भट्टी साहब के एक इंतहाई करीबी दोस्त हैं चौधरी यूसुफ साहब, उन्होंने 4,000 जो हैं जी यहाँ पे फूलों के पौधे जो हैं वो लगाने के लिए उसका ऐलान फरमाया। तलत कियानी साहब, मोना पिंड से उनका तलक है जी, 15,000 उन्होंने भी ऐलान किया। और आप यकीन कीजिए कि ये जो 15,000 की जो डोनेशन आई है, ये फेसबुक पे उन्होंने यहाँ पे हमारी एक्टिविटी, ये जो हम सफाई कर रहे थे, ये सिलसिला कर रहे थे ना जी, उन्होंने देखा, देख के अप्रीशिएट किया और उन्होंने जनाब इस ग्रांट का, इस अतिये का ऐलान किया। हम इंतहाई ममनून हैं उनके भी कि जिन्होंने एक ज़िम्मेदार शहरी का किरदार अदा किया और उन्होंने डोनेशन दी। मैं अपने दोस्तों को, आप दोस्तों को यहाँ पे बुलाने का मकसद भी यही था कि अभी ये जो हमारे पास अखराजात आए हैं ये इंतहाई कम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक हिफाजती फेंस लगी हुई है लोहे की, जो ये दरख्त गिरने की वजह से 5 मुकामात से टूट चुकी है, रास्ते बन चुके हैं। ये इससे जो लोग और जानवर ये अंदर आ जाते हैं, पौधों को ख़राब कर रहे हैं, कोई इनको देखने वाला नहीं था। उसकी मरम्मत के हवाले से अच्छे खासे अखराजात जो हैं वो दरकार है। उसके लिए हमने 3-4 लोगों से ली है, उनके बिडिंग की है, उनसे हमने लिया है कि इसके बारे में अखराजात का तखमीना हमने लगवाया है। इंशाल्लाह ये भी जब हमने इसका इनागोरेशन करना है इस बाकायदा बगीचे का, तो उस वक़्त हमारी ये बाकायदा कलरिंग, इसकी जो कलर स्कीम है, जो इसकी मुरम्मत है, ये दरख्तों के साथ जो फूलों के फूलदार जो पौधे हैं, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, ये तमाम यहाँ पे मौजूद हो गए जो हमने लगाने शुरू किए हुए हैं। अभी हम आपको आगे जाके दिखाएंगे भी। तो उस हवाले से भी अभी हमें दोस्तों के तावन की ज़रूरत है। इसमें हमारी ये कोई डिमांड नहीं है कि हमें कोई कैश दी जाए। जो बंदा पौधे ला के देना चाहता है,
मोस्ट वेलकम वो पौधे ला के वो जो अगर कोई बंदा कोई दोस्त बेंच अगर डोनेट करना चाहे वो यहाँ पे वो मुतलका चीज़ जो अपनी लाइकिंग की वो ला के दे सकता है। यानी कि अब यहाँ पे लाइट भी नहीं, लाइट के लिए जब हमने प्रोब किया तो पता चला कि यहाँ से तो तारे ही उखाड़ के लोग ले गए हैं। उसके लिए बल्दिया हमारे साथ बहुत तावन कर रही है। यहाँ पे जो एक ठेकेदार थे जिनके ये कस्टडी में बाग था, उन्हें भी हमने रिक्वेस्ट की है, वो भी आज लगे हुए हैं लाइट के हवाले से। जब इंशाल्लाह इफ्तिताह होगा तो शाम के वक्त यहाँ पे इंशाल्लाह बेहतरीन लाइट्स जो हैं वो भी अवेलेबल होगी। अब जैसे ये बात थोड़ी सी निकलना शुरू हुई है ना जी कि पार्क की सफाई के हवाले से कोई काम किया जा रहा है, अब यकीन कीजिए फैमिलीज़ ने आना शुरू कर दिया है। हमने देखा यहाँ पे मैडम फैमिलीज आ रही हैं। कल एक फैमिली आई, वो खाना पका के लेके आई, बैठ के उन्होंने खाया, हमें इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। आप यकीन कीजिए हमने समझा कि हमारी मेहनत जो है ना जी अल्लाह ताला कबूल फरमा रहे हैं। कि शरीफ साहब वो ताहिर साहब एक मिनट इंतजार करना सी, चलें जी चाय लें, वो ताहिर भाई पता नहीं। तो इस हवाले से ये है जी कि इंशाल्लाह ये रौनकें बहाल होंगी। सिर्फ हमने एक ज़िम्मेदार शहरी का किरदार अदा करना है। हम इस मोहल्ले की NGOs के साथ भी कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे अपने जानवरों को रोकें, यहाँ पे पौधों को तोड़ने से रोकें। ये एक शऊर है, ये भी हमें इम्पोर्ट करना होगा, ये भी हमने अपना किरदार जो इस हवाले से अदा करना होगा। इस हमारे इस क्लीन एंड ग्रीन प्रोजेक्ट को देखते हुए नक्का खलासपुर से एक तंजीम है जो अकरम शहीद पार्क या उनकी फैमिली से रिलेटेड है, उनका कोई मोनूमेंट बनाना चाहती है। उन्होंने जनाब जो रफीक साहब से कांटेक्ट किया। मैं चो साहब से गुजारिश करूंगा अगर इस हवाले से भी मेम्बरान को थोड़ा सा ब्रीफ करना। तमाम लोगों का वंस अगेन शुक्रिया कि हमारे एक इनिशिएटिव लेने से कितना बड़ा ये काम, हालांकि ये गवर्नमेंट का काम है, कौंसल का काम है, यानी कि हमने कौंसल का या गवर्नमेंट का काम जो हमने कर लिया, ये बहुत बड़ा काम है जो हमने मामूली सी एफर्ट से जो वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर लिया। तो आगे बढ़ के इंशाल्लाह हमारी एफर्ट और कोशिश और हमारी यूनिटी, शाह साहब की मेहनत, सब लोगों की मेहनत, कंट्रीब्यूशन से हम इंशाल्लाह ताला इसको एक अच्छा मिसाली पार्क जो है वो रीइंस्टेट करेंगे दोबारा। और इसी को देखते हुए लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे आगे पीछे वो देख रहे हैं और इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, यार कितना बड़ा काम जो आप कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जेलम पूरे में पार्क ही नहीं है। इतनी ज्यादा वाली बात है पब्लिक के लिए कि जेलम में जो पार्क था वो भी बंद पड़ा हुआ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमसे काम ले लिया, शायद इसीलिए बंद था कि हम इसको खोलेंगे। तो एनीवे, तो वो एक रात को डेलीगेशन टाइप आया था नक्का खलासपुर से। ये जो अकरम शहीद पार्क है ना, जो अकरम शहीद साहब है ना, निशाने हैदर पाकिस्तान, हमारे में पाकिस्तान में जो 10-12 बंदे जो निशाने हैदर, तो उनमें से वन ऑफ दैम, उनका जो गांव है बेसिकली वो है नक्का कलां, ठीक है। उधर से वो बंदे को 6-7 बंदे आए थे मुझसे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा जी ये अकरम शहीद पार्क तो बन गया है, लेकिन हमारा बेसिकली वो गाँव क्या, उसके अभी रिश्तेदार भी बाकी, उसके भाई शाही जी अभी रिमेनिंग है। बेटा तो वो आप चाय दें साहब को, कप एक एक करके देते जी वो आप सर। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि अगर हम मोनूमेंट जो बना रहे हैं तो यानी वो शाह साहब कल बात की अगर थोड़ा आप इनिशिएटिव लें तो बाकी काम अल्लाह पाक जो मदद फरमाते हैं हो जाते। तो वो लोग आए, उन्होंने कहा जी हमारा वो उधर मोनूमेंट बनाना है। तो उधर ज़ाहिर है जी हर बस्ती में हर जगह में मुखैय्यस ज़रात होते हैं। तो एक बंदे ने उनको एक जगह डोनेट कर दी, 90 मरले। उसके बाद वो ये चूँकि फ़ौजी काम है, तो फ़ौजी जो है ना उन्होंने ये जो GOC होती है या जो स्टेशन कमांडर होते हैं उन्होंने उनसे इजाज़त ली है, उन्हें उनका से जारी कर दिया कि आप उसमें मोनूमेंट जो है वो बना सकते हैं। तो मेरे पास आए थे कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। मैंने कहा मेरी हमारी जेल फोरम की मीटिंग है, उसमें हम जो साथियों से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि अगर मैंने उन्होंने कहा है कि हम आपके उधर जाके विजिट करके उसको देखेंगे, जिस तरह ये इनिशिएटिव लिया तो अल्लाह पाक ने कामयाबी दी, तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। अगर वो भी हम उधर जाके देखेंगे उसको वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास डोनेशन भी काफ़ी हद तक मौजूद है जो वो खुद डोनेट जो है वो उसको वो बना सकते हैं। तो हमारे जाने से उसकी हौसला अफजाई होगी और उनको हम जो केस वो ना हाईलाइट करेंगे। तो इंशाल्लाह चंद रोज़ में प्रोग्राम बना के हम जो है उधर नक्का क्लास में विजिट करेंगे, उनकी हौसला अफजाई होगी।
تو اپنا شاہ صاحب میں اپنے وہ آپ کے کہہ رہے خیر میں ماشاءاللہ آپ کی طرف سے 10 روپے کا اعلان کرتا ہوں. جناب فرشاد کیانی صاحب ہمارے جو سینئر نائب صدر ہیں، ٹھیک ہے جی، موجودہ تو ایکٹنگ پریزیڈنٹ یہی ہے نا، آپ بھی جذباتی ہو چکے ہیں اور 5000 کا جناب انہوں نے بھی اعلان کیا جی. آئی ایم گریٹفل. اور اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے صدر بول پڑے اور سیکٹری خاموش رہے. لہٰذا 5000 میرے بھی جذبات ابھر گئے. میرے بھی جذبات جو ہیں بڑک اٹھے ہیں. ٹھیک ہے جناب، تو 5000 جی انشاءاللہ میری طرف سے بھی اس میں کنٹریبیوشن ہوگی جی. میں سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ایک بار آئیے اور تحفظ کر لیں. تھوڑا سا میں آپ کو کٹنگ کروائیے جی، ان سب کی کروائیے جی. ان کے بیچ میں جو گیس تھے وہ تمام ہم نے نئے پودے لگا کے فل کروائے ہیں جی. یہ سب جی، یہ سب گرمی جو ہے یہاں پہ وہ ابھی تمام پودوں کو ہم نے رنگ بھی کرنا ہے. یہ جو پتھر ہے یہاں پہ بھی انشاءاللہ کلرنگ ہوگی، کلرنگ اسکیم ہوگی. یہ جو فینس ہے یہ بنا رہے مین. اب ہمارے جہاں پہ نا جی وہ اس کے اوپر یہ وہ لگانے کے لیے ہم نے جگہ بنائی ہے. اس میں یہ پودے لگائے تھے، ان کو ہم نے آگے شفٹ کیا ہے اور یہاں پہ تمام کلرنگ جو ہے نا جی پنیریاں ہوتی ہیں مختلف. یہ دیکھیے جی، یہ تمام پودے یہ ہم نے لگائے ہیں جی ماشاءاللہ. یہ سب لگیں گے، یہ بہت سائڈ باسکٹ بال کے لیے. یہ میڈم یہ سب صفائی آگے کروا رہے ہیں. ہم نے جو ہمارا جو انتظامیہ کے ساتھ ہے یہاں پہ انشاءاللہ باربیکیو ہم کریں گے جی. جب یہ ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا سب نے یہاں پہ جب آنا ہے تو انشاءاللہ اس پروگرام سے بھی آپ لطف اندوز ہوں گے.